देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकास चौहान सर ने एक क्वेश्चन पूछा है जो आपके भी मन में आया होगा। वो सवाल यह है कि डिप्लोमा होने के बाद डिग्री की पढ़ाई चालू हो और लाइसेंस निकालूँ तो चलेगा ना सर। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पूरा आंसर देखते हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है इसका आंसर जो है जब आप अप्लाई करते हो किसी भी लाइसेंस के लिए तो उसी में ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया या फिर एमपी हो गया, यहाँ पर आपसे लिखवाया जाता है, एक एफिडेविट करवाया जाता है जिसपे ये लिखा हुआ होता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, और आपकी पढ़ाई शुरू नहीं है या फिर अब आगे आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसी केसेस में आपको अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का लाइसेंस दिया जाएगा। उसके बेसिस पर आपको किसी भी तरह मतलब आगे आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो उसी बेसिस पर आपको ये लाइसेंस दिया जाता है। अब ये हुआ अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए, मतलब जो महाराष्ट्र जिसे हम सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कहते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कहते हैं, ये तो बात होगी उन लोगों के लिए। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी हम अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर एफिडेविट आपसे नहीं लिया जाता। तो मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने डिपार्टमेंट में जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था उस वक्त अगर आपने ये लिख के दिया है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा, तो उसी केसेस में आपको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे अब लाइसेंस मिलने के बाद पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके डिपार्टमेंट को नहीं दिया है तो फिर आपको किसी भी तरह का इशू नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट को लिख के दिया है कि हाँ मेरी अभी पढ़ाई शुरू नहीं है या फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं कई और जॉब भी नहीं करूँगा, मैं इस लाइसेंस पर ही काम करूँगा, ऐसा अगर आपने लिख के दिया है तो फिर क्या सिचुएशन होती है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम पढ़ाई की बात रखते हैं। मान लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस मिल गया, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो डिप्लोमा के बेसिस पर मिल गया और आपने डिग्री की पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपको क्या इशू आ सकते हैं। उसी फॉर्म में आपको सब कुछ वो लिखा मिलेंगे। जैसे उसका आंसर यही है कि मे बी आपका जो लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, वो कैंसिल हो सकता है या फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, बिकॉज आपने लिख के दिया था और अब आप उसके अगेंस्ट में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक इशू हो सकता है। इस पर सोल्यूशन यही है कि आप अगर चाहते हो कि पढ़ाई करना है तो सिंपली आप अप्लाई ही मत करो लाइसेंस के लिए, आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो। जैसे मैंने मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी, बाद में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ये इसका सबसे अच्छा वे है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसी एक सिचुएशन बन गई कि आपको पहले लगता था कि हम आगे पढ़ाई नहीं करेंगे, इसलिए आपने लाइसेंस बना लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो उस केस में आपको जो आपने जो लाइसेंस बनाया था उसमें ही लिखा हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो या फिर आपको आगे पढ़ाई करनी है, तो उस केस में आपको आपका जो लाइसेंस है वो सरेंडर करना होता है डिपार्टमेंट के लिए। सो बेसिकली आपको एक छोटा सा लेटर लिख के देना पड़ेगा ऑफिशियली कि मैं इस काम के लिए आगे पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर जॉब मुझे मिल गया है गवर्नमेंट या फिर मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये लाइसेंस अभी छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ये आपको लिख के देना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपने वो जो एफिडेविट लिख के दिया होगा उसमें कुछ पॉइंट रहेंगे कि जैसे अगर आपने हमारी जो रूल्स है, ठीक है, जो रेगुलेशन आपने लिख के दिए है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको अगर फॉलो नहीं किया तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको अगर डर लग रहा है, उससे अगर बचना है, तो ये इसका लीगल वे है कि आप लिख के दे दीजिए कि मैं इस लाइसेंस को सरेंडर कर रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर एक बार लाइसेंस सरेंडर कर दिया तो आपको फिर से चार्जेस भरने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आपके काम जो है वो चले जाएंगे या फिर आपका जो पैसा है वो भी सब कुछ चला जाएगा, इसमें रिफंड नहीं होगा, ये पहली बात। तो मेरी सजेशन ये रहेंगी कि कोशिश ये कीजिए कि अगर आप काम नहीं करने वाले हो या फिर पढ़ाई नहीं करने वाले हो तो ही इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।